क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रक्त समूहों की संभावनाएं क्या हो सकती है इसके बारे में बताने का प्रयास किया था। चलिए आज हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर अगला टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है, मनुष्यों में रक्त 4 प्रकार का होता है, जिन्हें हम रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें आपको पता है रक्त समूह ओ या ब्लड ग्रुप ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है और जबकि रक्त समूह ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। रक्त समूहों के बारे में आपने विधिवत पिछले वीडियोज के माध्यम से समझ लिया होगा। आज हम रक्त समूह यदि माता पिता का पता है तो उनके होने वाली संतानों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप के होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में इसका डिटेल बताया जा चुका है। आज एक बार पुनः इसी को समराइज करते हैं। बच्चों में रक्त समूह होने की संभावना क्या हो सकती है, इसके पहले कि रक्त समूह होने की संभावना को समझें, हमें कुछ रूल्स जानने होंगे, कुछ नियम जानने होंगे। एक साधारण तरीके से इन नियमों के आधार पर आप यदि माता पिता का रक्त समूह पता है तो बच्चों के रक्त समूह के होने की संभावनाओं को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि रक्त समूह होने की संभावनाओं को बर्नस्टीन ने 1924-25 में बताया था। वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम यदि माता पिता का रक्त समूह ज्ञात हो तो बच्चों में रक्त समूह होने की क्या संभावनाएं हैं, इसका पता लगा सकते हैं। रूल्स को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। रक्त समूह ए और रक्त समूह बी, यानी पिता का रक्त समूह ए है, माता का रक्त समूह बी है, या उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि पिता का रक्त समूह बी है और माता का रक्त समूह ए है। आप इनको उलट फेर भी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम सेम रहेगा। तो यदि पेरेंट्स में एक का रक्त समूह ए है और दूसरे का बी है तो उनकी संतानों में सभी प्रकार के रक्त समूह आने की संभावनाएं प्रबल होती है। सभी रक्त समूह का अर्थ हुआ रक्त समूह ए भी हो सकता है, रक्त समूह बी भी हो सकता है, रक्त समूह ए बी भी हो सकता है और रक्त समूह ओ भी बच्चों में हो सकता है। अर्थात यदि पिता रक्त समूह ए का है, माता रक्त समूह बी की है, तो उनके बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। ये नियम नंबर 1 हुआ। नियम नंबर 2 है, यदि पिता का रक्त समूह, देखिए हमने सिंबल बनाया है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। दोनों में से आपको मेल फीमेल या फीमेल मेल कोई भी अदल बदल सकते हैं, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि पिता का रक्त समूह ए बी है और माता किसी अन्य रक्त समूह की हो, कोई भी अन्य रक्त समूह हो, कोई भी अन्य हो सकता है, जैसे अन्य का अर्थ हुआ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। कोई अन्य होने पर, ए बी के साथ कोई अन्य होने पर ओ को छोड़कर अन्य कोई भी रक्त समूह आ सकता है। अर्थात ओ नहीं आएगा, अन्य अगर ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, ओ को छोड़कर कोई अन्य भी आ सकता है। रूल नंबर 3 है, रक्त समूह ओ होने पर और अन्य होने पर, अर्थात पिता का रक्त समूह ओ है, माता का कोई अन्य रक्त समूह है, तो ओ और अन्य सभी, अन्य जो भी होगा वो ओ के साथ उनकी संतानों में जाएगा। नियम नंबर 4 है, रक्त समूह ओ
और ए बी होने पर, यदि पिता का रक्त समूह ओ है और माता का रक्त समूह ए बी है, तो दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, अर्थात ओ और ए बी दोनों रक्त समूह एक साथ नहीं आएंगे। एक साथ नहीं आएंगे, इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि दोनों ब्लड ग्रुप एक साथ नहीं हो सकते। और पांचवा जो रूल है, समान और समान रक्त समूह होने पर, अर्थात पिता और माता का दोनों का रक्त समूह समान है, ए है तो ए है, ओ है तो ओ है, दोनों के समान रक्त समूह हैं तो ओ और समान, ओ के साथ समान आएगा, जैसे ए है तो ओ के साथ ए आ जाएगा, बी है तो ओ के साथ बी रक्त समूह वाली संतानें होंगी। इस तरह से दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स जिनके आधार पर हम बच्चों में रक्त समूह क्या हो सकता है इसकी संभावना का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए रक्त समूह ओ लिया, ये रक्त समूह पिता का है, ओ के साथ ए, ओ के साथ बी, ओ के साथ ए बी और ओ के साथ ओ, अर्थात पिता का रक्त समूह ओ है और माता का रक्त समूह एक केस में ए है, दूसरे केस में बी है, तीसरे केस में ए बी है, चौथे केस में ओ है। अब हम बताए गए ऊपर के जो 5 रूल्स हैं, इस रूल्स के आधार पे हम बताने का प्रयास करेंगे कि संतानों के रक्त समूह क्या होंगे। पहला हमने लिया ओ के साथ, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, अर्थात ओ के साथ क्या संभावनाएं बनती हैं। तो ओ के साथ यदि ए है, अर्थात पिता रक्त समूह ओ का है और माता रक्त समूह ए की है, तो उसकी संतान ओ और ए ब्लड ग्रुप वाली होगी। या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा बच्चों का या ब्लड ग्रुप ए होगा। अब यहाँ पर आप देखिए समान कौन सा रूल लागू होगा जिसके आधार पर हमने बताया है। तो ओ और अन्य होने पर, ओ के साथ अन्य क्या है, अन्य है ए, तो ओ और अन्य होने पर ओ और अन्य सभी जो भी अन्य होगा वही आएगा। तो ओ के साथ ए है तो ओ और ए हो जाएगा, ओ के साथ बी है तो ओ और बी हो जाएगा, ओ के साथ ए बी है। अब यहाँ पर ओ के साथ ए बी वाला रूल कौन सा है ये हमें ध्यान देना है। रक्त समूह ओ और ए बी होने पर यहाँ पर इस रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 4 को, रक्त समूह ओ और ए बी होने पर क्या होगा, ए और बी। क्यों? क्योंकि ओ और ए बी साथ साथ नहीं रह सकते, ओ और ए बी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए पिता का रक्त समूह ओ, माता का रक्त समूह ए बी होने पर उनकी संतानों में रक्त समूह ए या रक्त समूह बी होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर इस रूल के आधार पर रक्त समूह ओ और ए बी होने पर, ओ और ए बी होने पर साथ साथ नहीं रह सकते। तो ओ और ए बी होने पर साथ साथ नहीं रह सकते, अर्थात ओ भी नहीं हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता है, तो ऐसी संतानें ए या बी ब्लड ग्रुप वाली होंगी। चौथा है ओ और ओ, अर्थात माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो उनकी संतानें ओ। देखिए समान और समान रक्त समूह होने पर ओ और समान, तो हमें यहाँ पर पिता भी ओ है, माता भी ओ ब्लड ग्रुप वाली है, तो उनकी संतान समान और समान, समान में भी ओ है, ओ के साथ ओ होगा, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप वाली संतानें होंगी तब जब माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो। इस तरह से इस केस में हमने इन रूल्स के आधार पर जान लिया कि होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। इसी प्रकार से अब ब्लड ग्रुप ए, पिता ब्लड ग्रुप ए का है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ के साथ चारों ब्लड ग्रुप का करा चुके हैं। अब यहाँ पर बचे तीन कौन से, ब्लड ग्रुप ए के साथ ए का, ए के साथ बी का, ए के साथ ए बी का। क्यों? क्योंकि ओ के साथ ए हमने करा लिया है, तो यहाँ पर ओ को अब दोबारा नहीं लेंगे, तो अब 3 बचे। ए के साथ ए, ए के साथ ए, अर्थात समान और समान होने पर क्या होगा, समान और समान होने पर ओ और समान, अर्थात ओ के साथ यही समान ग्रुप आ जाएगा। एक संभावना ओ और ब्लड ग्रुप ए होने की है। इसी प्रकार ए और बी होने पर रूल नंबर 1 को ध्यान दीजिए, रक्त समूह और ए और रक्त समूह बी, अर्थात पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है। ए और बी होने पर सभी रक्त समूह
रक्त समूह सभी ए बी और ओ चारों रक्त समूह आने की संभावनाएं हैं। इसलिए ए और बी के साथ देखिए ए बी और ओ चारों प्रकार के रक्त समूह आने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ए और ए बी होने पर क्या होगा, ए और ए बी होने पर ओ को छोड़कर कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 देखें, ए बी और अन्य होने पर ओ को छोड़कर अन्य कोई भी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ए और ए बी होने पर अर्थात पिता का रक्त समूह ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसकी संतान में ओ को छोड़कर अन्य सभी का अर्थ हुआ ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। अब यहाँ पर बी के साथ यहाँ पर देखिए, बी के साथ बी का और बी के साथ ए बी का, क्योंकि बी के साथ ए का और बी के साथ ओ का पहले यहाँ हो चुका है, तो यहाँ पर एक और घट गया। अब बी के साथ बी होने पर क्या होगा, तो समान और समान रक्त समूह होने पर ओ और समान, यहाँ माता का भी ब्लड ग्रुप बी है, पिता का भी ब्लड ग्रुप है बी है, तो समान और अन्य होने पर क्या होगा, समान और समान होने पर ओ और समान, तो बी और बी है तो ओ के साथ समान बी है, दोनों में बी है तो ओ के साथ बी रक्त समूह वाले बच्चे होंगे। इसी प्रकार बी और ए बी, यदि पिता ब्लड ग्रुप बी वाला है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तब संतानों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो यहाँ पर आप कौन सा रूल, बी रक्त ए बी और अन्य होने पर, अन्य का मतलब यहाँ पर बी से है, तो ए बी और अन्य होने पर ओ को छोड़कर कोई भी रक्त समूह बच्चों का हो सकता है। तो बी और ए बी होने पर ओ को छोड़कर अन्य रक्त समूह हो सकते हैं, अर्थात क्या रक्त समूह होगा, ए बी और ए बी ओ रक्त समूह नहीं हो सकता है। ए बी और ए बी होने पर अर्थात पिता और माता दोनों का रक्त समूह ए बी है, तब क्या संभावना है, तो ए बी और अन्य होने पर ए बी के साथ ए बी है तो क्या होगा, ओ को छोड़कर कोई भी ब्लड समूह आ सकता है, ओ को छोड़कर कोई भी रक्त समूह आ सकता है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी। इस प्रकार से आपने देखा 4 ग्रुप यहाँ से बने, एक यहाँ कम हो जाएगा 3 बने, फिर एक और कम हो जाएगा 2 बनेंगे और एक कम हो गया 1 रक्त समूह। इस तरह से हमने 4, 3, 2 और लास्ट में 1, इस तरह से रक्त समूहों की वंशागति को आपने समझा कि किस प्रकार से यदि हमें माता पिता का रक्त समूह पता हो तो उनकी संतानों का रक्त समूह कैसा होगा। इसके बारे में हम आसानी से इन 5 नियमों को जानते हुए आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि बच्चों का रक्त समूह क्या होगा, कंपटीशन बहुत बार पूछा जाता है, इसको लोग कन्फ्यूजन की वजह से छोड़ देते हैं। आइए इस टेबल के सहारे भी हम अपने जो हमने रिजल्ट्स बताए हैं इनको वेरीफाई कर सकते हैं। पिता और माता का रक्त समूह ए है तो संतान का क्या होगा, ए और ए। पिता और माता का रक्त समूह ए और ए है तो संतान का क्या होगा, देखिए यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि संतान का रक्त समूह क्या होगा, ओ और ए। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ए पिता है, बी का ब्लड ग्रुप माता का है, ए और बी होने पर क्या हो सकता है, ए और बी होने पर चारों रक्त समूह हो सकते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी और ओ चारों प्रकार का रक्त समूह उनकी संतानों में हो सकता है। तीसरी कैटेगरी में पिता का रक्त समूह ए है, माता का ए बी है, पिता का रक्त समूह ए है, माता का ए बी है, तो ओ को छोड़कर अन्य रक्त समूह आ सकते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, आप यहाँ से बिल्कुल मैच करा सकते हैं। इसी प्रकार से ए और ओ होने पर ओ और ए ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं हैं, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। बी और बी होने पर संतानों में बी और ओ यानी बी और ओ रक्त समूह आ सकता है। बी और ए बी होने पर ओ को छोड़कर अन्य तीनों रक्त समूह आ सकते हैं। बी और ए बी होने पर ओ को छोड़कर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है।
बी और ओ होने पर ओ और बी ब्लड ग्रुप उनकी संतानों में होगा, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए बी और ए बी होने पर ओ को छोड़कर तीनों रक्त समूह आ सकते हैं। ए बी और ए बी होने पर ए बी और ए बी ये तीनों रक्त समूह आ सकते हैं। ए बी और ओ होने पर ए बी और ओ होने पर ए और बी रक्त समूह वाले बच्चे हो सकते हैं, और ओ होने पर ओ और ओ दोनों समान होने पर रक्त समूह ओ ही होगा। इस तरह से हम इस टेबल के माध्यम से भी संतान का रक्त समूह क्या होगा इसकी जानकारी कर सकते हैं। एक और भी बड़ा आसान सा नियम है, इसके आधार पर भी आप तुरंत संतानों में होने वाले ब्लड ग्रुप की जांच कर सकते हैं। जैसे पिता का ब्लड ग्रुप दिया है ए और माता का ब्लड ग्रुप दिया है बी, तो आप कैसे निकालेंगे संतानें उनकी किस ब्लड ग्रुप की होंगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, ओ और ओ दोनों तरफ बढ़ा देना है। इस ट्रिक को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ओ और ओ दोनों तरफ बढ़ा देना है और फिर इसका क्रॉस करा देना है। ए के साथ बी लिया गया तो ए बी हो गया, ओ के साथ ओ लिया गया, या इसी ए के साथ फिर जो है ओ को ले सकते हैं। इसी ए के साथ इस ओ को लिया गया तो ए ओ हो गया, और इसके साथ ओ के साथ अब इस बी को लिया गया तो बी ओ हो गया, और इस ओ के साथ इस ओ को लिया गया तो ओ और ओ हो गया। दाहिनी तरफ के ओ को हम काट देते हैं, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। ए बी में ओ है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, माता का बी है, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे? ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है। अर्थात ब्लड ग्रुप पिता का ए, माता का बी होने पर बच्चों के ब्लड ग्रुप चारों प्रकार के होने की संभावना है। फिर आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ए और बी होने पर सभी रक्त समूह अर्थात ए बी और ओ हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही आया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतानों में कैसा ब्लड ग्रुप होगा? तो आप यहाँ पर एक ओ बढ़ा दीजिए, इसके साथ इसका क्रॉस कराइए तो बी ओ हो गया, फिर इसी के साथ इसका क्रॉस कराइए, फिर बी ओ हो गया, फिर इसके साथ इसका क्रॉस कराइए, ओ हो गया, और फिर इसी के साथ इसका क्रॉस कराइए, फिर ओ हो गया। इस तरह से आप इसको काट दीजिए तो क्या बचा? ओ और बी बचा, अर्थात संतानों के समूह रक्त समूह ओ और बी होंगे, या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या ब्लड ग्रुप बी होगा। यहाँ से आप फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ओ है, तो आप यहाँ से फिर वेरीफाई कर सकते हैं। बी और ओ होने पर ओ और बी होने की संभावनाएं हैं। इस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से भी होने वाली संतानों के ब्लड ग्रुप को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप दैट कि बच्चों के रक्त समूह होने की संभावनाओं को आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि माता पिता के रक्त समूह को दिया गया है। आशा है आपने हमारी बताई हुई बातों को ध्यान से सुना होगा। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण कैसे होता है, इसके बारे में बताने वाले हैं।